मैं गई अब तो रिजेक्शन पक्का है। एक्चुअली मैंने इंटरव्यू में सब कुछ मेस्ड अप कर दिया था। यार हमारा क्या होगा। कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं थी। मुझे पता था कि मैं फाइनेंस कर सकती हूँ। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए बैठी एंड आई क्रैक्ड इट। तो कितनी बार ऐसा लगा कि नहीं, फाइनेंस तो मेरे बस की बात नहीं है। वेरी टफ, बहुत सारे स्किल्स चाहिए होता है इसके लिए हमें। अब तो हमें भी डर लग रहा है, फाइनेंस हमें भी लेना है। अगर आप इस जर्नी को एक सॉन्ग से डिस्क्राइब करना चाहेंगी तो? मैं इस जर्नी को दोबारा याद नहीं कर सकती। मैंने ज्वाइन कर लिया है, मुझे याद मत दिलाओ। ऐसा कोई एक पार्ट था आपके जर्नी में, वो जो इंटरव्यू वाले टाइम पे कि यू थॉट कि अब मैं बस सब कुछ बेकार कर चुकी हूँ, ना आई एम गोइंग टू बी रिजेक्टेड? एक्चुअली मैंने इंटरव्यू में सब कुछ मेस्ड अप कर दिया था एक आंसर से। मुझे तो लगा था अब मैं गई, अब तो रिजेक्शन पक्का है। आपका पहला दिन कैसा था ऑफिस में? फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी एक्चुअली, बट थैंकफुली मेरे जो मैनेजर है सीरियसली बहुत अच्छे हैं। यार हमारा क्या होगा, हमारे मैनेजर्स का क्या? कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं थी, बट मेरे मैनेजर ने बहुत अच्छे से गाइड किया एंड अभी भी उनके गाइडेंस में हूँ, सीख ही रही हूँ। बाय द वे दीदी, आपका तो फाइनेंस में लगा है ना, आप तो बढ़िया नोटों की गड्डी में बैठ रही होंगी। अभी उठ जाऊँ या थोड़ी देर और अमीरों वाली फीलिंग ले लूँ? तो कितनी बार ऐसा लगा कि नहीं, फाइनेंस तो मेरे बस की बात नहीं है? कितनी बार लगा, अब भी लगता है। रोज जब सुबह उठती हूँ। कोई खास वजह? फाइनेंस इज वेरी टफ, बहुत सारे स्किल्स चाहिए होता है इसके लिए हमें। और वो स्किल्स ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार में सीखेंगे। हर रोज़ सीखती हूँ और हर रोज़ हमारा स्लीप साइकिल ऐसा होता है कि यार मुझे सोने दो। अब तो हमें भी डर लग रहा है, फाइनेंस हमें भी लेना है अब। नहीं, डरने की बात नहीं है, नोटों की गड्डी पे बैठना है ना। जरूर। तो ऐसा मिथ है जो हम लोग के दिमाग में रहता है कि फाइनेंस करने से ये सब हो जाएगा या हम ये नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअली वो नहीं होता, वो इजी होता है। स्किल्स है, बहुत सारे स्किल्स हैं। हमें बहुत सारे साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, फंड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स हमें कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ज्वाइन करने के बाद पता चल रही है। इंटरव्यू में आपका कैसा रहा, कि कैसा जर्नी था? क्योंकि सारे इंटरव्यूज में तो क्लियर नहीं होगा, रिजेक्शन भी सा होगा। मैं बहुत लकी हूँ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक किया है। मैं फर्स्ट टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन किया एंड मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए बैठी एंड आई क्रैक्ड इट, सो आई फील लकी। आप मोटिवेट कैसे हुए कि नहीं मेरे को फाइनेंस ही करना है? फाइनेंस के लिए मोटिवेशन बस ये बोलूँ कि हाँ, मुझे पता था कि मैं फाइनेंस कर सकती हूँ, मुझे फाइनेंस करना है। बस ये सोचना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मोटिवेट क्या करता है कि अब सुबह उठ के हर दिन ऑफिस जाना आना? वो जो मंथ के एंड पे एक डेट आता है ना, जब तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आता हो, सैलरी, बस वो सोचकर रोज सुबह उठ जाती हूँ कि ठीक है यार, एक दिन के पैसे तो बन रहे हैं। आपका रिज्यूम में 100% सच था? नो कमेंट्स। आपका जो प्लेसमेंट हो गया वो आपका किस बेसिस पे? नॉलेज, स्किल्स, लक, समथिंग? ऑब्वियसली नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, बट उस नॉलेज को तुम कॉन्फिडेंस से कैसे मेक ओवर कर रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं तो अभी भी लक के भरोसे में। यार एक्चुअली लक भी इम्पोर्टेंट होती है यार। मुझे ये लगता है जो मैंने मेसअप किया था वो ChatGPT के आंसर में, वो तो मेरे इंटरव्यूअर का मूड अच्छा था तो मैं सेलेक्ट हो गई शायद। आपका कॉन्फिडेंस पूरा रियल था या फेक कॉन्फिडेंस दिखाना? बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, बट मैं बहुत पहले से खुद को मैंने प्रिपेयर किया था कि। अच्छा, जैसा कि आपने कहा ये आपके लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था ऐसे प्लेसमेंट को लेके, तो अगर आप इसको रेटिंग देना चाहेंगे तो आप कितना देंगे? यार खुद को मैं कम रेटिंग कैसे दूँ, मैं 10 out of 10 ही दूंगी। तो आपकी फर्स्ट सैलरी कैसी लगी? सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप अपने घर पे कॉल करो और 2 साल बाहर रहने के बाद, अकेले रहने के बाद, आप अपने घर पे कॉल करके ये बोलो कि पापा सैलरी आ गई। तो पहले ऐसा क्या चीज था जो आप खरीदे अपने वो बकेट लिस्ट से कि हाँ ये मेरा पूरा हो गया अपने सैलरी से? तो मैं अपने मम्मी पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करूं। चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आपको फटाफट आंसर देना है। टी और कॉफी? हम सब। वन थिंग दैट इज मोर डिफिकल्ट देन प्लेसमेंट? इंटरव्यू। क्या म्यूचुअल फंड सही है? सही है। लिंक्डइन मोटिवेशन या रियल मोटिवेशन? इंस्टा रील्स। प्लेसमेंट सीजन में आपका विलन कौन था? मैं खुद ही थी, मेरी नींद। अच्छा, एप्टीट्यूड और इंटरव्यू? इंटरव्यू। What was the biggest sacrifice that you made?
मेरी नींद। And what was the biggest distraction during placement period? 5 मिनट रील्स देख लेती हूँ, फिर पक्का सीरियस हो जाऊंगी। पहला कॉल किसको किया था जब आप प्लेसमेंट में थे? पापा। इंटरव्यू के टाइम पे इंग्लिश गड़बड़ हुआ था या बहुत फ्लुएंटली बोल गए? वेल आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। पैकेज इंपॉर्टेंट क्या बोले थे या वर्क लाइफ बैलेंस? ऑब्वियसली पैकेज। अच्छा, what was the only class you attended for only attendance? एवरी क्लास Finance में? ओनली फॉर अटेंडेंस। अच्छा, अगर आपको सजेशन देना है हमारे बैच को, आपके जूनियर्स को, क्योंकि फिलहाल तो हमको भी कंपलसरी कर दिए, हमको SIP करना ही करना है, तो आप हमें क्या बोलना चाहेंगी? ऑब्वियसली SIP एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जो भी इंटर्नशिप में अभी कर रहे हो, आप उसी लाइन में जाओ जिस लाइन में आपको आगे जाना है। लाइक अगर आपको फिनेंस में जाना है और मार्केटिंग और HR में जाना है, तो आप उसी लाइन में करो जिस लाइन में आपको जाना है, क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो हमारे स्किल्स को डेवलप करती है, साथ ही साथ हमें एक्सपीरियंस देती है। क्योंकि अभी हम कॉलेज से जब प्लेस्ड होंगे तो हम एज अ फ्रेशर जाएंगे, बट ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा कि आजकल हर कंपनीज एक्सपीरियंस मांग रही है। वो एक्सपीरियंस हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम तो फ्रेशर्स हैं। वो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा इस इंटर्नशिप के थ्रू। यहाँ आप जो भी स्किल्स सीखोगे, जो स्किल्स डेवलप करोगे, ये आपको आगे जाकर प्लेसमेंट में काम आएंगे एंड आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे, क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी ये पूछा जाएगा कि आपने अपने इंटर्नशिप में क्या सीखा था, क्या किया था। So how many days you wasted की रिसर्च कर रही हूँ? मतलब एक्चुअली आप पढ़ नहीं रहे, बस रिसर्च ही कर। इसका आंसर मैं ज़रूर देती। एक्चुअली मेरा फ़ोन हैंग हो चुका है, मैंने इतना रिसर्च किया है, अब मेरे फ़ोन के पास भी इसका आंसर नहीं है। Okay, so who was the biggest motivator in that moment? मैं खुद ही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं एजुकेशन लोन लेकर आई थी, तो मुझे पता था मुझे करना है। सो हेलो गाइस, अगर आपको हमारे RCM प्लेसमेंट डायरीज अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और कुछ भी सीखने को मिल रहा है, देन प्लीज डू कमेंट। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर DM में मिल जाएंगे। और ऐसे ही और RCM प्लेसमेंट डायरीज के वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो करना है करो और जल्दी से हमारे सारे वीडियोस को देखो।